भव्य आत्माओं, ये मन एक विचार का कारखाना है और इस कारखाने में लगातार कुछ ना कोई विचार बनते रहते हैं और ये मन शांत नहीं होता। यदि ये मन मात्र एक मुहूर्त के लिए शांत हो जाए तो हम वहीं पहुंच सकते हैं जहां हमारे सिद्ध भगवान पहुंचे। लेकिन मन बड़ा तेज और तर्रार है, शांति पाने को तैयार नहीं है और हम मन के कारण नहीं जाने कितने कितने उपद्रव करते रहते हैं और आज तक मन को समझने का प्रयत्न नहीं किया और मन के अनुसार चलते रहते हैं। तो विचार करो, संसार में फंसोगे या मुक्ति मिलेगी? मन के दो काम हैं, चाहे संसार में फंसा दे चाहे संसार से निकाल दे। लेकिन हम वही विचार पैदा करते हैं जो संसार का कारण होता है, क्योंकि आचार्य ने कहा है विचार दो प्रकार के हैं, एक समीचीन विचार, सम्यक विचार, मोक्ष मार्ग के विचार और दूसरी विचार संसारिक विचार। आज अधिकांश के मन में संसारिक विचार ही पैदा होते हैं। कारण क्योंकि हमने धन को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। वह धन के लिए रात दिन एक अमेक कर दिया है, ना शरीर को देखते ना भोग प्यास को देखते, मात्र धन चाहिए। ना भगवान देखते ना संत देखते, मात्र धन चाहिए। मात्र फॉर्मेलिटी के लिए रावण की भांति भक्ति करते हैं और वे भक्ति के कारण नीचे चला जाता है, क्योंकि भक्ति नहीं व्यापार था। वे शिष्टाचार पर अत्याचार का राज छापना चाहता था और आज भी यही हो रहा है कि धर्म के नाम पर मात्र व्यापार करके अपनी मान पीछे बढ़ा करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही तो संसार का कारण है। एक बार की घटना इतिहास में भी आती है, जैन ग्रंथों में भी आती है। आपने विनोबा भावे के नाम सुना होगा। उसको भारतीय संस्कृति में दादा कहते थे। वे धार्मिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी आगामी व्यक्ति में बैठते थे। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू धर्म के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। पूरा जीवन अध्ययन में निकाल दिया, मगर संयोग बना उन्होंने महावीर स्वामी को भी गहराई से अध्ययन किया। मात्र ग्रंथ नहीं, महावीर स्वामी का अध्ययन किया और अंतिम में उनके ऊपर स्वामी महावीर की छाप लग गई। उन्होंने अपना जीवन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया और अंतिम समय में जब वो महाराष्ट्र पनवर में बकी अपने आश्रम में विराजमान थे, उन्होंने महावीर के अनुसार सिल्लेख नवर धारण कर लिया। सारे देश में नहीं पूरे संसार में एक तूफान मच गया। अब विनोबा जी आत्महत्या कर रहे हैं और ये आत्महत्या नहीं होगी।
विनोबा जी महान व्यक्ति, महान चारित्र के धारी, महावीर के चरणों में चलने वाले, व्यापार नहीं किया, समर्पण किया। राज समर्पण नहीं, व्यापार, और व्यापार में समर्पण में बहुत अंतर है। जहां व्यापार है वहां पैसे का लेन देन है, जहां समर्पण है वहां आत्मा का समर्पण परमात्मा के चरणों में है। तो विनोबा जी ने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पण कर दिया। जबकि अंतिम समय में वे अस्वस्थ थे, औषधि भी ले रहे थे और वेदों के अनुसार भोजन लेते थे, लेकिन नहीं जाने क्या विनोबा जी के मन में आया, ये औषधि, ये भोजन आत्मा में सार्थक नहीं है और आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकता। कितना मनोबल मजबूत होगा जिसने हिंदू संप्रदाय का गहन अध्ययन किया हो। और विनोबा जी ने औषधि का त्याग कर दिया। भोजन बहुत सूक्ष्म, जैसे कि छाछ या पानी, सारे संसार में हाय हाय हो गया। बहुत भारी शिष्य मंडल, बहुत भारी भक्त सारे महाराष्ट्र में इकट्ठे हो गए। वो गुरु के चरणों में निवेदन किया, दादा आपकी अभी देश को भी बहुत जरूरत है, धर्म को भी बहुत जरूरत है, आप औषधि और भोजन दो। लेकिन दादा शांत थे, जबान नहीं चलती थी, मान लो मौन ही ले लिया। सारे भक्त परेशान, और उन्होंने एक सभा करी, जैसे ये आप करते हैं, आज मीटिंग है, होता वही है जो चाहते हो, नाम मीटिंग का होता है। ये स्थिति विनोबा जी के काल में हुई। एक सभा बुलाई गई, सभा में चिंतन किया गया विनोबा जी को भोजन कैसे करवाया जाए, विनोबा जी को दवा कैसे दे दी जाए। लेकिन जहां परमात्मा बीच में हो, जहां आत्मा का समर्पण परमात्मा महावीर के चरणों में हो, वहां क्या होगा, सारे विचार धराशायी हो जाएंगे। एक युवक ने कहा, दादाजी के चरणों में सारे राजनीतिक नेता आते हैं, और दिल्ली की राजधानी में प्रधानमंत्री की सीट पर इंदिरा गांधी बैठी है और वो इनके चरणों में आती रहती है। यदि इंदिरा गांधी आ जाए और वो दादा से निवेदन करे तो दादा स्वस्थ हो सकते हैं। जैसी भावना वैसे विचार, उन्होंने स्वस्थ समझा दवाई से होगा, स्वस्थ होंगे भोजन से होगा, मगर आत्मबल से नहीं माना। इंदिरा जी के पास समाचार भेजा, इंदिरा जी बहुत व्यस्त थी, सारे काम पोस्टपोन। तुरंत अपना वाहन पकड़ा और कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र अंदर पहुंच गए। दादा के चरणों में निवेदन किया, चरण स्पर्श किए। दादा कहती थी, दादा पिताजी के पिताजी होते हैं, और कहा दादाजी आपके चरणों में करवत प्रार्थना है, आपके देश को बहुत जरूरत है, आपको धर्म को भी आपकी बहुत जरूरत है। आपके चरणों में निवेदन है, आप पूर्ण भोजन और औषधि लेना शुरू करो। जानते हो विनोबा जी ने क्या कहा, जहां आत्मा और परमात्मा हो
वहां भोजन और दवाई काम नहीं करेगी। अब मेरे बीच में मात्र परमात्मा है और आत्मा है, शरीर बीच में है ही नहीं। अब यहां औषधि और भोजन काम नहीं करेगा। ये समाचार आग की तरह पूरे संसार में फैल गया, सारे समाचार पत्रों में छप गया। अब विनोद जी ने देश की प्रधानमंत्री को यह जवाब दे दिया, मगर जहां परमात्मा का छाया हो वहां कौन रोक सकता है? किसमें शक्ति है? और संयोग बना विनोबा जी ने सल्लेखनाथ द्वारा प्राण छोड़े। और वो कब छोड़े? 1982 में, जिस दिन महावीर भगवान का निर्वाण दिवस था। तो ये है समीचीन विचार, इसे कहते हैं सम्मत। एक संसारी प्राणी, मात्र संसारी जो महान राजनीतिक भी था, और सलीगना से शरीर छोड़ सकता है, मगर आज की सलीगना धन में होती है, पाप में होती है, व्यसन में होती है। वो नाम सल्लेखना का देते हैं, वो सल्लेखना को आत्महत्या कहते हैं। तो हमने क्या था, मन में दो तरह के विचार उठते हैं, एक समीचीन, एक विपरीत। आजकल विपरीत का बोलबाला है। मूर्खता खत्म करना चाहते हैं, मूर्खता खत्म करना चाहते हैं, मगर मूर्खता जुगतू बनाए रखना चाहते हैं। और जब तक मूर्खता समाप्त नहीं होगी, से लिखना नहीं होगी। तो बंधुओं, एक बार की छोटी सी घटना, एक हास्य विनोद में एक घटना घट गई। एक मां ने अपने छोटे पुत्र से कहा, बेटे तेरा बड़ा भाई बड़ा व्यस्त है, आजकल खेती का सीजन चल रहा है, उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, और तेरी भाभी अपने मायके गई है, शहर की बेटी है, शहर में गई है। उनके पिताजी का नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध है, बहुत बड़े घर की बेटी है, लेकिन बहुत समझदार है। तो आप शहर चले जाओ और अपनी भाभी को बुला लाओ। छोटा बेटा कहता है, मां मैं हाथ जोड़ता हूं, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े वाहन, मैं ना जा सकूंगा। मैं गांव का सीधा साधा व्यक्ति, मात्र घर से खेत, वो खेत से घर का रास्ता जानता हूं। लेकिन मां होती है, चाहे जिनवानी मां हो, चाहे जन्म देने वाली मां हो, मां में विशेषता गुण होते हैं। मां ने तुरंत अलमारी खोली, 5 का नोट निकाला और बच्चे को दे दिया, और कहा, बेटे ये 5 का नोट लो, जब भूख लगे कुछ खा लेना, और तेरी भाभी का घर सदर बाजार में पीपल के पेड़ के पास है, किसे पूछ लेना, और जाओ। मां का आदेश हो गया छोटे बेटे के लिए, और मां ने 5 रुपए, उसे पता नहीं था ये 5 रुपए हैं या कितने रुपए हैं, हाँ रुपए हैं, और मां ने कहा कुछ खा लेना।
क्या जमाना रहा होगा, क्या समर्पण रहा होगा मां के प्रति। और बेटा बेचारा चल पड़ा, पैदल पैदल, वाहन नहीं थे, और वे थका मांदा, धूल धूलित, और पहुंच गया बड़े शहर। बहुत थक गया, भूख भी लग गई, और मां ने पैसा दिया था, भूख लगे कुछ खा लेना। सामने एक दुकान दिखाई दिया, परचून की दुकान थी, किराने की दुकान थी। उसे क्या पता बेचारे को क्या किराना, क्या फल, क्या मेवा। दुकानदार के पास गया, जेब से सिक्का निकाला, दुकानदार को दिया, भैया भूख लगी है कुछ दे देना। मां ने कहा था क्या, कुछ खा लेना। उसने क्या कहा, कुछ दे देना। दुकानदार तेज तर्रार 5 का नोट लिया, 4 रुपये वापस दिए, 1 रुपया कुछ लिफाफे में डालकर दे दिया। क्योंकि कुछ कुछ ही होता है, कुछ मिथ्यात्व भी होता है, कुछ चमक भी होता है। मगर देखना है मेरा कुछ मिथ्यात्व है या मेरा कुछ चमक है। तो विचार 2 तरह होते हैं, एक चमक होते हैं और एक मिथ्यात्व होते हैं। उस युवक को क्या पता इसमें मिथ्यात्व है या चमक है। वह कुछ है, मां ने कहा था कुछ ले लिया, कुएं पर गया, हाथ पैर धोए, मुंह धोया, कुछ धोया और खाने लगा। जैसे मुंह में कुछ दिया, चरपड़ा, आंखों में पानी, क्योंकि कुछ लाल मिर्च दे दिया था। वो जैसी मिर्च मुंह में दिया, चरपड़ा गया, बड़ा बुरा लगा। अगर मां ने धोखा दिया, मां ने कहा था कुछ खा लेना, और ये कुछ क्या है। गुस्से फेंक दिया, ये कुछ नहीं खाऊंगा। पानी पिया और चल पड़ा भाभी को लेने भाभी के घर। जैसे घर में पहुंचा, भाभी के पिताजी मिल गए, और जैसे पिताजी ने देखा आनंदित हो गए और कहा बेटा हम धन्य हैं जो आप हमारे घर आए। कंवर जी तो कई बार आ चुके, मगर आज तो आप पहले में पहले आए। चलो हाथ पैर धो लो और कुछ खा पी लो। और मां जिनवाणी ने तो पढ़ा नहीं था, चमक को जाना नहीं था, कुछ नाम सुन लिया था, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर सासू मां मिल गई, उन्होंने बहुत प्रशंसा किया और कहा बेटे हाथ पैर धो लो, कुछ खा लो। कुछ नहीं खाऊंगा, मैंने कुछ, मन में कहता है मैंने कुछ को देख लिया है। माँ बाप ने अपनी बेटी से कहा बेटी तेरा देवर आया है, कुछ नहीं खा पिया है, जाओ समझाओ। भाभी देवर के पास आई, समझा भाई साहब कुछ खा पी लो। नहीं भाभी कुछ नहीं खाऊंगा, लगातार 3 दिन भूखा रहा, कुछ नहीं खाऊंगा। मां ने कहा अपनी बेटी से बेटी हम दुर्भाग्यशाली है, पहलम पैर तेरा देवर हमारे घर आया, वो 3 दिन से भूखा बैठा है, आप अपनी ससुराल चली जाओ और मैं तेरे देवर के लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। वो रास्ते में नदी पड़ेगी, हाथ पैर धुला के कुछ खिला देना। और सास मां ने
लाल लाल गुलाब जामुन बना दिया और बूंदी के लड्डू बना दिया और उन्हें एक पात्र में पैक कर दिया और कहा, बेटी जाओ, ध्यान रखना, कुछ खिला देना, 3 दिन का भूखा है। जब नदी पर पहुंचे, भाभी ने देवर से कहा, भाई हाथ पैर धो लो। देवर ने हाथ पैर धोए, भाभी ने कहा, लो कुछ खा लो, और डब्बा फेंक दिया, नदी में जाकर पड़ा। लेकिन उन गुलाब जामुन का शरबत, लड्डू का शरबत हाथ पे आ गया, जीभ पे लगा, मीठा हो गया। अब कहता है, ये भी कुछ वो भी कुछ हो। भाभी ये अंतर क्या है? बस ये अंतर मां जिनवाणी बताती है, वो भी कुछ ये भी कुछ, कुछ कुछ मांग के फेंक मत देना, कुछ को देख लेना कि कुछ क्या है, मिथ्या है या सम्मत है। यदि सम्मत को कुछ मान के फेंक दिया तो फिर कुछ कुछ ना रहेगा। तो बंधुओं, ये कहना है, हम भी अपने आप को देखें और चिंतन करें, ये मानव क्रिया कैसे मिली है। यदि हमारा चिंतन तत्वों पर, संसार की वास्तविकता पर, शरीर की नश्वरता पर जम जाए और विचार बन जाए तो सम्यक विचार बनेंगे। और जब हमारे विचार धन पर, परिवार पर, शरीर के सुख पर, भोगों पर, तो मिथ्यात्व विचार बनेंगे। ये कसौटी आचार्यों की है, केवलियों की है, उनकी कसौटी गलत नहीं होती, क्योंकि वे स्वार्थ नहीं था, वे हर जीव का कल्याण चाहते थे। मगर आज हमने नहीं जाने किस हवा में बह गए और भगवान की वाणी को अलमारी में बंद कर दिया और संसार की वाणी को एकदम खुली किताब कर दिया कि धन ही धन चाहिए, परिवार चाहिए, कितना, मैं, पत्नी, मेरा बच्चा, बाकी सब जाओ, तो परिवार नहीं है। और पहले सम्मत कहता था हर जीव परिवार का मेंबर है, मगर आज परिवार बहुत सीमित हो गए हैं और आप देख लो कितना सुख और कितना दुख पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है, हम भी अपने आप को निखारें, वो देखना प्रारंभ करें कि मैं कौन से सम्मत में या कौन से मिथ्यात्व में जी रहा हूं, मेरे पास कौन सा कुछ है, सम्मत वाला कुछ है या मिथ्यात्व वाला कुछ है। उसे पहचान लोगे तो मानवता आ जाएगी, और मानवता आ गई तो एक दिन भगवान बन जाएंगे। इसी बात के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।